सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, मानवता के मसीहा, परम कारुणिक, अनंत के नित्य सखा, क्रांत दृष्टा, हम सबके अपने जीवन मुक्त और भगवत भक्त महापुरुष की वाणी के आधार पर आप सत चर्चा एवं भगवत चर्चा का श्रवण कर रहे हैं। हमारा आपका मानव जीवन सफल कैसे हो, कार आमद कैसे हो, इस पर चर्चा चल रही है। कैसे हम जीवन जिए, सफलता का मापदंड क्या होगा। प्रभु श्री महाराज जी के अनुसार शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए और हृदय भगवत प्रेम से पूर्ण हो जाए। इसको मानव जीवन का सुंदरतम चित्र बताया। अपने घर में है, इसको आप लगाओ, फ्रेम करा के टांग लो। हम लोग अपने निकटवर्ती प्रियजनों का, पूज्य पुरुषों का, दिवंगत श्रद्धास्पद हैं या आत्मीय हैं, उनका चित्र अपने कमरे में लगाते हैं। लेकिन मानव जीवन का जो सुंदरतम चित्र संत ने खींचा है, वो उसका वास्तविक स्वरूप है। कि बाहरी जो रूप रंग है हमारा, जैसे ब्यूटी पार्लर में जाके मसाज कराते हैं, मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेस वॉश, जाने क्या क्या रगड़ रगड़ के। संत कहते हैं, भाई तन को तो मांझा, मन का मैल न धोया। मन को भी साफ करो। तो मन को क्यों साफ करना है? क्योंकि भगवान को बैठने का सिंहासन बनाना है मन को। अगर प्रभु आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? एक संत लिखते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भगवान को अपने हृदय मंदिर में बिठाओ, लेकिन इसके लिए इसको खाली करना पड़ेगा। अभी तो उसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। सुबह उठते ही जैसी सुषुप्ति हमारी जागृत में बदलती है, कामों की लिस्ट तैयार हो जाती है। भाई आज ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है। शरीर की अनेक जरूरतें हैं। जलपान करो, नाश्ता करो, भोजन करो, ये करो, वो करो, अस्वस्थ होने पर दवा दो, और अनेकों जरूरी काम है। बस सुबह से शाम इसी में निकल जाता है सारा समय। कुछ प्रथा परंपरा के अनुसार थोड़ा सा प्रातःकाल बैठकर कुछ कर लिया, जप तप पूजा पाठ, यज्ञ हवन दान दक्षिणा, पवित्र नदियों में स्नान, तीर्थ सेवन, ठीक है, अच्छी बात है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन महाराज जी का भाई देखो, ये सब जो है वो नित्य कर्म है आपका। तो मानव सेवा संघ के साधक की क्या दिनचर्या होगी कि भाई प्रातःकाल जैसे ही उन्होंने कहा तुम्हारी सुषुप्ति जागृत में बदले, वैसे ही सबसे पहले अपने मानव जीवन
कि सत्य पर विचार करो, मानव जीवन के लक्ष्य पर विचार करो, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये संसार जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो इंद्रिय गोचर होता है, इसका स्वरूप क्या है, इससे मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना है, ये पहली बात सामने आती है। हम मानव सेवा संघ के साधक बने तो हमने कहा क्या करना है महाराज, दिनचर्या, बोले प्रातःकाल उठो, 11 नियमों का पाठ करो, दोनों प्रार्थनाएं पढ़ो, प्रार्थना करो। प्रार्थना की बड़ी सुंदर व्याख्या महाराज जी ने की है। संतवाणी की जो टेपों की जो कैसेट्स की जो संतवाणी बनी है, मुद्रित होकर प्रकाशित होकर, उसमें प्रार्थना की व्याख्या है। तो कौन से भाग में मुझे मालूम नहीं। ऐसे ही मूक सत्संग की बड़ी सुंदर व्याख्या महाराज जी ने की है। हम सबको शांति की आवश्यकता रहती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि भाई मुझे शांति प्रिय नहीं है। शांति सबको चाहिए, लेकिन क्या, बोले यही तो है, लेकिन लगा हुआ हर चीज के साथ। आपकी बात तो महाराज ठीक है, युक्ति युक्त समझ में आती है, लेकिन क्या भाई बट देयर इज ए ग्रेट बट, ये बट जो लगा हुआ है, तो शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए। ये शरीर संसार की सेवा का साधन है। अभी तक हम यही सोचते रहे कि इसके द्वारा हम भजन करेंगे। महाराज जी का शरीर के द्वारा भजन नहीं होगा, भजन अपने द्वारा होगा। शरीर तो किसी के काम ही आएगा, चाहे निकटवर्ती परिजनों की सेवा करो, चाहे गली मोहल्ले की करो, समाज की करो, विश्व की करो, ये सेवा का पात्र है। क्योंकि कहीं भी आप रहोगे, किसी का महाराज तो रिटायर होने के बाद बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, उनका विवाह हो जाएगा, हरिद्वार में कुटिया बना के और वहां आके भजन करेंगे। महाराज जी का सोचते ही रह जाओगे, वो समय कभी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छी बातों की हम प्लानिंग करते हैं, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। तो ये सब नित्य कर्म है। सत्संग क्या है? सत्संग करो, सत्य का संग। देखिए इसमें एक रहस्य है कि हम बिना संग के नहीं रहते। कभी देखना, आप ऑब्जर्व करना, अपने को विचार करना। अब आपके सब इतनी व्यस्त दिनचर्या में हम कब विचार करें? तो प्रातःकाल देखिए सोकर आप उठते हैं, अभी कौन सा काम है आपके पास? थोड़ी देर विचार कर लीजिए। रात्रि को सभी कार्यों के पर्यवसान के पश्चात अब निद्रा देवी की गोद में जाने के लिए उद्यत है, सोने के लिए जा रहे हैं, तब विचार कर लो। तो 2 समय तो मिले ही हमें विचार करने के लिए। विचार करना चाहिए मनुष्य को। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या चीज आती है? जब सो के उठते हैं तो हमारे सामने कर्तव्य आता है। महाराज जी ने साधन के 3 प्रधान अंग बताए, कर्तव्य, विचार और विश्वास। सबसे पहले ये आता है कि मुझे क्या करना है। अब देखिए कोई ना कोई कर्तव्य तो है ही है हम सबका। आपके साहब, आप लोग तो जो है वो सन्यासी हो गए सब। कबीरा खड़ा बाजार में लिए दुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना तो चले हमारे साथ। तो भाई ठीक है, गिरफ्तार कर दिया, विरक्त हो गए, मानव सेवा संघ के आजीवन कार्यकर्ता होकर अलिंग सन्यासी हो गए। महाराज जी ने आजीवन कार्यकर्ता को अलिंग सन्यासी बताया। अलिंग सन्यासी का अर्थ जिसका कोई चिन्ह आदि ना हो, बाहरी, ऐसी मतलब वस्तु से पहचान में आया। जैसे हमारे यहाँ अपनी सांस्कृतिक परंपरा में जो गैरिक वस्त्रधारी है सन्यासियों के लिए वही रंग विहित है, उसको धारण करते हैं वो। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है।
एक बार ऐसे ही बातचीत के क्रम में महाराज जी के चरणों में बैठा था, तो मैंने कहा महाराज क्या करूं मैं, मतलब घोट मोट करूं कि केश रखाऊं और पीली चादर ओढ़ूं कि सफेद ओढ़ूं। अब कुछ तो बालक बनाना पड़ेगा, तो वही देखता है, जो देखता है वही आपको मानता है। भीतर तो कोई जागने की आंख है नहीं किसी के पास कि भीतर की चीज देखे। बाहरी हाव भाव रंग रूप यही देखते हैं। ठीक भी है, एक पता परंपरा के अनुसार, वही मान्यता के अनुसार हमारा जो वेश है वो परिचय भी देता है आंशिक हमारा। का साहिब से साचे रहो, बंदे से सद्भाव, चाहे लंबे केश करो और चाहे बहुत मुड़ाओ। साहिब से साचे रहो, कुल मालिक है, सबका उत्पत्ति का आधार, प्रकृति का प्रकाशक, जगत का नियंता नियामक, सर्व का साक्षी सर्वाधार, उससे सच्चे रहो। सच्चे रहने का क्या अर्थ है? उसको हाजिर नाजिर मानो। मैंने पूछा हमारा सच्चे रहने का अर्थ क्या? तो बोले हाजिर नाजिर है वो। हाजिर माने उपस्थित, मौजूद, इस समय भी मौजूद है, बिल्कुल होना चाहिए। अविनाशी कहां जाएगा? जब देश काल की दूरी नहीं तो जाएगा कहां? और नाजिर तो नजारत वाला नाजिर नहीं। नाजिर माने नजर रखने वाला, देखने वाला। बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्र पादयो, पुरुष रूप में आता है। सहस्र शीर्षा पुरुषा, उसके हजारों सिर हैं। सहस्त्राक्ष, हजारों आंखें हैं। सहस्त्र पादयो, सहस्त्र जो है पैर हैं। तेरे मुंह पे डाले हजार हाथ वाले, के हजार हाथ हैं, लेकिन बोलता नहीं है। क्यों भैया? आप कहेंगे साहब जब देखता है तो बोलता क्यों नहीं है? अरे उनकी बहुत है प्यारी थी। महाराज जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा देखो बोलने लगे तो फिर वो शासन करना हो गया ना, तो कटाखी आ जाएगी। कोई गलत आदमी कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, अनुचित विवेक विरोधी कार्य कर रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी धन संपत्ति हड़प करने के लिए, उनकी मान हानि करने के लिए, गरिमा को धूल में मिट्टी मिलाने के लिए कीचड़ उछाल रहा है, किसी का चरित्र हनन कर रहा है, ये सब गलत काम करने में लगे हुए हैं। तो अगर बोलने लगे तो फिर तो वो कैसे सहन कर सकता है? तो बोलता नहीं है, वो देखता है। और बोलने का जो काम है, बोलने का काम वो भगवान का विधान करता है, ईश्वरी विधान है, मंगलमय विधान है। स्वामी जी महाराज ने एक पुस्तक लिखाई है, आप जरूर उसको देखें। उस पुस्तक का शीर्षक है मंगलमय विधान। देखिए, बिना विधान के, यानी किसी कायदे के, किसी नियम के आकर एक छोटा सा परिवार भी नहीं चल सकता। चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। वहां भी कोई ना कोई कायदा चाहिए, बड़े छोटे का कायदा चाहिए, कोई नियम अनुशासन चाहिए। कोई संस्था है वहां भी चाहिए। हमारी संस्था महाराज जी ने बनाई तो उसका विधान बना दिया, वो विधान के अनुसार चल रही है, उसके अनुसार काम हो रहा है। तो हमारा देश कैसे चल रहा है? और हमारे भारतीय संविधान से चल रहा है। बिना विधान के नहीं चल सकती, कोई चीज नहीं चल सकती। कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, संस्था बनाए, इतना बड़ा देश हमारा। तो हमारा भारतीय जो संविधान है, संविधान निर्माताओं ने बनाया, उस संविधान के अनुसार हमारे देश का शासन चल रहा है। सब न्यायपालिका भी जो है उसी के अनुसार निर्णय देती है। इसके 3 अंग हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है। ये 3 अंग हैं। तो देखिए, जब
एक देश नहीं चल सकता बिना विधान के, तो इतना बड़ा विश्व चल सकता है क्या बिना विधान के? बताइए। लेकिन दिखाई नहीं देता वो विधान है, लेकिन है क्यों? अरे भाई, आप देख ही रहे हैं संसार की हालत क्या है, जिसको देखो वो रो रहा। चाहते तो सब सुख है, लेकिन क्या वो दुखी दुख है। जिधर देखो हर आदमी दुखी है, चाहता है सुख लेकिन है दुखी। यानी सुख मिलता नहीं है, मिलता है तो बंद तिजोरी में से कपूर की तरह हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, मुट्ठी बंद करके रखो निकल जाएगा, कोई कैद करके आज तक रख नहीं सका। बड़े आश्चर्य की बात है यार, इतना संसार दुखमय है क्या वास्तव में? विचार करने पे भी लगता है कि सर्वम दुख विवेकिना, भगवान बुद्ध ने तो इसको दुख रूप ही कहा। उनका सारा दर्शन दुख पर आधारित है। चार आर्य सत्य उन्होंने सामने रखे। राजपुत्र थे, कोई कमी नहीं थी, तो योग सुलक्षणा पत्नी, सर्वांग सर्वगुण संपन्न और अपने प्यारे दुलारे पुत्र को छोड़कर उन्होंने सत्य की खोज में सब कुछ अर्पित कर दिया। और क्या पाया? चार आर्य सत्य रखे। तो पहला सरमन डिलीवर किया सारनाथ में, कहा कोई दुख है। ये बात तब भी सत्य थी 2500 साल पहले, आज भी सत्य, आगे भी सत्य रहेगी। सत्य उसी को कहते हैं सभी कालों में एक सा रहे। यस्तु त्रिकाल न बाध्यते तत्सत्य इति ब्रह्म। त्रिकाला बाधित सत्य है। तो पहला आर्य सत्य क्या हुआ कि दुख है। दुख है तो उसका कोई कारण भी होगा, कोई चीज है तो उसका कारण भी तो होना चाहिए। बोले हाँ, कारण भी है। दुख है, उसका कारण है, तो भैया कोई उपाय है? उपाय भी चाहिए। हम लोग हर चीज का उपाय सोचते हैं। परेशानी है, झंझट है, दुख है, तकलीफ है, कोई उपाय ढूंढो, उपाय खोजो। रेमेडियल मेजर्स, बोले उपाय भी है। दुख है, उसका कारण है, उपाय है, और चौथा क्या भैया छुटकारा है? बोले है। ना हो तो फिर क्या? ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने सारा जीवन लगाकर सत्य को उपलब्ध किया, खुद स्वयं उन्होंने अपने दुख की निवृत्ति की और हमारे सामने मक्खन नवनीत निकाल के रख दिया। मैंने कहा महाराज, मैंने तो कोई तपस्या नहीं की, कहीं भूखा नहीं रहा, नंगा नहीं रहा, कोई शीत उष्ण सहन नहीं किया। आपका जीवन देखता हूं तो क्या क्या बिना नेत्र के आप सोचो, ओहो, जिसके नेत्र नहीं हो क्या जीवन है। कैसे महाराज जी ने सत्य को प्राप्त किया होगा, कितना कष्ट सहन किया होगा, कितना तप किया होगा, कितना त्याग किया होगा, कितनी प्रतिकूलताओं को सहन किया होगा। तो कहा कि वो सब करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात मान लो, काम बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। अभी तक तो मान नहीं पाए भैया। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु दयालु इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बड़ा अच्छा भजन है। प्रभु देखिए, हम चाहते हैं कि हम बुराई से बचें। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं गलत काम नहीं करना चाहता, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, मैं कठोर वाणी नहीं बोलना चाहता, किसी का दिल दुखे, लेकिन फिर भी भूल चूक हो जाती है। फिर पछताते हैं, फिर अफसोस करते हैं, अरे क्रोध आ ही जाता है। कितना सोचते हैं कि भाई अरे क्रोध असुर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड विकार है। क्रोध से कोई लाभ है क्या? बताओ आप। किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। और साधक को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। भगवान के भक्त को, विचारशील को,
लोक संग्रही को, परोपकारी को, जिसके हृदय में सर्व का हित बसता है, उसे तो क्रोध करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्रोध आ जाता है, चूक हो जाती है, चूक जाते हैं। पुराना स्वभाव, आदत पड़ी हुई है, तो क्या कहें, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मुझसे भूल ना हो, मेरा जीवन बुराई रहित हो जाए, मुझे कभी जो है वो बात की विस्मृति ना हो। ये प्रार्थना, इसको चर्चा आगे करेंगे।